जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार अभी सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप? पहली बात तो जो मतलब मन में है ऐसा, इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, देखिए तो आप डरा के रखना चाहते थे। अमित जी, किसी को दबाने की बात नहीं है। लोकतंत्र का पर्व पूरे देश ने बहुत बहुत सफलता से उसको मनाया। जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए, बिल्कुल जोरदार तालियां देश के लोकतंत्र के लिए। और इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने आक्षेप प्रति आक्षेप के अगेंस्ट में इतना बड़ा चुनाव रिकॉर्ड टाइम में, उसके रिजल्ट भी रिकॉर्ड टाइम में, हम सबको उसके लिए, देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को धन्यवाद होना चाहिए। देखिए परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, 1989 से मैं यही कहूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार करे तो फेल हो गया, और 35% वाले 40% लाते हैं, अरे बोल तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनेदास है भैया? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी, उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी कि हर 5 साल में 50-50 सीटें बढ़ेगी। ये खुश है। अगली बार 50 हो गई तो 150 पहुंच जाएगी कांग्रेस। भाई साहब ऐसे नहीं होगी ना। आप उनकी कौन सी सरकार रिपीट हुई मुझे बताइए। आज मैं एक और एक चीज कहना चाहूंगा अमीश भाई, देखिए जनादेश का स्वीकार करना चाहिए। और आज इन्होंने तय किया हुआ था कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना है। जो 50 से 99 हो गए, खुश हो गए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, नहीं जरूरी है, मैं बीच में नहीं बोला किसी का। नॉन स्टैंडिंग नहीं, अमित भाई नॉन स्टैंडिंग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाती है। गुजरात में 25 साल है। एग्जैक्टली। और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए कि 15 साल के बाद पहली बार यह हुआ है देश के इतिहास में, दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार किसी एनडीए गठबंधन जैसे गठबंधन को देश ने चुना। बिल्कुल, हमको उसका गर्व होना चाहिए। दूसरी बात अमीश भाई, आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मॉरल विक्ट्री, जो कर्नाटका हिमाचल 2 राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पे लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखिए, वहां पे उनकी सीटें कम, हिमाचल में एक भी नहीं जीते, कर्नाटक में माइनस हुए। ओडिशा और आंध्र की बात करें, एनडीए की 2 नई सरकार चुन के आई। अरे भाई काहे की मॉरल विक्ट्री? आप खुश रहिए, यही गुजरात में उनकी मॉरल विक्ट्री हुई थी, जनता ने साफ कर दिया। तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार कीजिए, और जनादेश बहुत मजबूती से जनादेश एनडीए की फेवर में दिया है। देश के इतिहास में एनडीए गठबंधन का तीसरी बार चुना जाए, सिर्फ दूसरी बार हुआ है, तो उसको जोरदार धन्यवाद से आगे बढ़िए। वाकई हिस्टोरिक मूवमेंट है देश के लिए। तीसरी टर्म में पंडित नेहरू आए थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए हैं। मैं राजेश गुप्ता, 17 साल मोदी जी का हुआ क्या? अरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जैसे आप चल रहे हैं 20 साल होंगे। नहीं, अब आप चाह रहे 17 साल ही पूरे हो जाए, 20 साल आपके ऊपर है। 17 साल कंप्लीट कर लेंगे उस दिन। ठीक है, नहीं, ओके। आप कह रहे मतलब पंडित नेहरू के मुकाबले ना रखें? वही कह रहे, 17 साल जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हिस्टोरिक बोल दीजिएगा, और 9 बार जेल भी भेज दीजिएगा। नेहरू जी 9 बार जेल गए थे। ओके। राजेश गुप्ता तो कह रहे पंडित नेहरू के साथ कंपैरिजन मत करिए। राजेश गुप्ता जी, रोहन गुप्ता ने एक बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95, और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको एक बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आदमी ने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं।
मुझे तो डिवाइन लगाई देता है। नहीं बोला उन्होंने, हम हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला, नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्हें जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते नहीं बोला, माता जी तो रही होते, बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम्स बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे हैं भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ ये? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली, आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया, पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था, मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? अपनी बात क्या ली? नहीं आपने कही अपनी मेरे बात। को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं मेरे को क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप, अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया, उसकी बात कर लेते हैं। 8 आए, यही रोहन गुप्ता जवाब, सत्यप्रकाश मिश्रा जवाब। अब आपने 3.5 मिनट बोला, रोहन गुप्ता जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मुझे बताइए, जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और देखिए, जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन। आप पहले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाती है। क्या तरीका है? उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई। ये इनकी संगत का असर है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता, इन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे, क्या हुआ? क्यों हराया जनता ने? आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए, आपका होम स्टेट है, वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। भाई साहब, साफ हो जाएगी। यही बात तो सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं हम। बताइए, आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है? नहीं, लोकसभा में तो बंद है, सुनिए, हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा। 3 मिनट रुक जाओ, अभी आपको दिखा देंगे। और लोकसभा चुनाव फ्रेंडली लड़ रहे थे। ये इतनी बात तब कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजीत पवार करप्ट है, 70,000 करोड़ दिल्ली की तो बात कर लीजिए, उसको अपने साथ में बिठाया। अच्छा, दिल्ली में क्यों हारे वो बताइए। शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में। लोगों ने क्या जवाब दिया? इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, इनके पास दिल्ली को छोड़ के पूरे देश के लिए आर्गुमेंट। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए। और देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए, दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है। एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, पूरे पसीना से लथपथ है। कहां नहीं आ रही है? सुखदेव विहार में 4 दिन दिल्ली में भी 7 घंटे दिल्ली में। देखिए अमीश भाई, देखो गलत हो जाएंगे। देखो ऐसी, देखो ये रोहन भाई भी जानते हैं। 1 मिनट अमीश भाई, रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार शायद डिबेट में आए होंगे। देखो ऐसा ऐसे देखो, नॉन सीरियस बातें ठीक नहीं है। नॉन सीरियस सही तो कह रहे हैं, बिजली नहीं आ रहा, बिजली कहीं नहीं आ रही, कहीं ऐसा है? आपको लगता है? आपका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट है, आप बताओ। आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, अरे चालू अभी 2 दिन, अरे एक करके अमीश जमाई साहब भी इंतजार कर रहे हैं। बात के लिए 30 सेकंड। अगर देश लंबा नहीं, बहुत छोटा, अगर देश की राजधानी के अंदर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसपास की स्टेट से उनसे पानी आता है, क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का काम यह नहीं बनता कि इसको एक नेचुरल इमरजेंसी है, उसमें बैठ के देखा जाए कि सबको पानी मिल जाए? इसमें भी राजनीति होगी क्या यार? हम लेटर लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, हरियाणा के लेटर नहीं, जब आप गए थे, जब आप शीला दीक्षित ये बात बोलती थी, कांग्रेस की रिस्पेक्टेड लीडर स्वर्गीय शीला जी, जब ये बात बोलती थी, वो आप कहते थे ये लेटर लिख के काम हो जाता है क्या? नहीं, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेटर लिख के काम हो रहा है? नहीं, पॉइंट ये है, देखिए रोहन जी का सारा काम आप करें। नहीं, मैं रोहन जी का काम नहीं कर रहा, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन नजर आता है। बिजली नहीं आ रही, आप देखो, मैं नहीं बोल रहा, वहां से ऑडियंस ने बोला,